पितृ क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनको पूजने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और ना पूजने से क्या नुकसान होते हैं। जय श्री राम जी के मित्रों, मैं पंडित विजय दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन साइंटिफिक में। मित्रों, हम आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिसके बारे में लोगों को पता तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पीछे क्या साइंटिफिक और शास्त्रीय कारण है उतनी गहराई से पूरी जानकारी लोगों को नहीं है, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं और हमें उसका पूर्ण तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बात करते हैं आज पितृ की या श्राद्धों की। तो पितृ कौन होते हैं? पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, जिनकी वजह से हम आज इतनी तरक्की करी है या जो कुछ भी हैं, वे हमारे पितृ हैं। उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है? श्राद्ध, जिसका मतलब है श्रद्धा, यानी उनके प्रति हम श्रद्धा भाव से जो भी हमसे हो सकता है वो हम करें। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों ने एक व्यवस्था दी है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी गहन रिसर्च के द्वारा शास्त्र विधि हमें दी है कि इसके द्वारा हम उनको कैसे उनकी कृपा की प्राप्ति करें। तो सबसे पहले हमें ये पितृ क्या हैं और ये कौन से लोक में रहते हैं। तो मित्रों, चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक की कक्षा है। तो 7 लोक हमारे ऊपर हैं। भूः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, ये 7 लोक हैं। इसमें भू के बाद में स्वः भूः जो लोक है, भूः लोक यानी अंतरिक्ष लोक, वो चंद्रमा से ऊपर है। चंद्रमा से ऊपर की कक्षा में पितृलोक का निवास बताया गया है, ये हमारा शास्त्र कहता है। अमावस्या वाले दिन ही क्यों मनाया जाता है? अमावस्या वाले दिन चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी तरफ होता है, यानी कि अंधेरी रात होती है। तो चंद्रमा बीच में से हट जाएगा, और यदि चंद्रमा बीच में से हट जाएगा तो पितृ लोक के दरवाजे पृथ्वी की तरफ सीधे खुल जाएंगे, यानी सीधा रास्ता हो जाएगा उनके आने का। तो पितृ जो है पृथ्वी पर अपने अपने पूर्वजों के पास अपना जल तत्व का तर्पण करने के लिए या ग्रहण करने के लिए हमारे भाव के अनुसार आते हैं। ये तो हो गया इसके लोक के बारे में जानकारी। अब इनको मनाने से हमारे को क्या फ़ायदे हैं और इनके क्या नुकसान हैं। तो पितृ या पितृ दोष क्या है? पितरों को मनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक रोगों से दूर कर सकते हैं। ये शास्त्र ने या ऋषियों ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि ऋतु परिवर्तन के बाद में रोग आते हैं। तो 6 ऋतु हैं, यानी इसमें 2 ऋतुओं की संधि के बाद में सबसे ज़्यादा रोग आते हैं। एक तो आश्विन के महीने में, जो अब महीना चल रहा है आश्विन का, भादों के बाद में, और दूसरा चैत्र से पहले वाला महीना। तो ये दोनों में पितृपक्ष हमारा पितरों को हम समर्पित होता है। तो सबसे ज़्यादा जो 16 दिन जो माने गए हैं, यह आश्विन के महीने में माने गए हैं। तो आश्विन के महीने में 16 दिन, यानी पहले पूर्णमासी और उसके बाद के 15 दिन अमावस्या तक, ये 16 दिन पितृपक्ष के माने गए हैं। इसमें पितृलोक के दरवाजे पृथ्वी लोक के लिए खुल जाते हैं और हमारे जो पितृ हैं वह अपने अपने तर्पण के लिए अपने अपने स्वजनों के पास में आते हैं। इसको करने से हमें क्या फ़ायदे हैं? करने से हमारे शारीरिक और मानसिक रोग हमें दूर रहेंगे। यानी जन्मपत्री में हमारे कोई भी पितृदोष होता है या हमें मानसिक रोग बहुत सारे होते हैं, इसकी वजह से हमारे परिवार में अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे या हम इनको कुछ भी इनके लिए तर्पण नहीं करेंगे, कोई श्रद्धा भाव नहीं करेंगे इन दिनों में, तो पितृ हमारे कुपित हो जाते हैं। और जो भी हमारे पितृ इस लोक से गए हैं वो चंद्रलोक से ऊपर जाते हैं। चंद्रलोक से ऊपर जो हमारा पितृलोक है उसमें मुक्ति नहीं है, वो जन्म मरण के बंधन में है, यानी कि वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और हमारे ही कुल में, हमारे ही गोत्र में वह जन्म लेते हैं। तो उनकी तृष्णाएं रह जाती हैं और उसकी पूर्ति के लिए वो हमारे यहाँ आते हैं। यदि हम उनका उचित भाव से तर्पण या दान वगैरह नहीं करेंगे तो हमें वो श्राप दे करके हमारे को रोग आएंगे शारीरिक और मानसिक रूप से। तो इसको और दूसरे तरीके से अगर समझा जाए, यानी कि बहुत से ऐसे हमारे पितृगण हैं जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, या जिनको किसी अल्प आयु में जिनकी मृत्यु हो जाती है,
या किसी का मर्डर हो जाता है या इस तरीके की बहुत सारी प्रवृत्तियाँ हो जाती, तो उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। और या फिर उनकी विधि जो एक विधि होती है उनके जो करनी चाहिए मृत्यु के उपरांत, वो विधि पूर्णतः नहीं हो पाती सही तरीके शास्त्र सम्मत, तो भी जो है वो आत्मा भटकती है। और भटकने के बाद में यदि उसके बाद में पितृपक्ष में यदि हम उनका उचित रीति से रिवाज से, जो हमें शास्त्र में बताया गया है, हम तर्पण या दान वगैरह नहीं करते हैं, तो हमें पितृदोष लग जाता है या वो हमें श्राप देते हैं। उसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक रोग आते हैं। तो एक तो ये कारण हुआ। और इसके फ़ायदे क्या हैं, और इसमें अभी नुकसान और आएंगे कि हमारे यहाँ गंभीर रोग आने लगेंगे, ऐसी बीमारियाँ आने लगेंगी जो डॉक्टरों तक की भी समझ में नहीं आएंगी, या बार बार एक घर में कोई ना कोई हमारे बीमार ही रहेगा। बीमारी अगर ठीक होगी तो दूसरी बीमारी आ जाएगी, पहचान नहीं पाने की, ये सब किस वजह से हो रहा। हमें आर्थिक नुकसान होने लगेंगे, परिवार की तरक्की रुक जाएगी। इसके अलावा आर्थिक कष्ट होने लगेंगे, नौकरी लगेगी नहीं, नौकरी लगेगी तो छूट जाएगी, या हमारे को कर्ज हो जाएगा, हमारे ऊपर कर्जा हमारे से उतरेगा नहीं। इस तरीके के बहुत सारे नुकसान होते हैं जो कि हम समझ नहीं पाते। इसका हम कितना भी दैविक पूजा कर लें, देवताओं की पूजा हम कितनी भी कर लें, लेकिन वो हमारी सफल नहीं होगी, क्योंकि देवताओं से पहले पितृ हैं। पितरों की पूजा करेंगे तभी देवता हमारे कुछ दे पाएंगे। देवता मतलब जो देता है। तो पितरों की पूजा सबसे पहले की जाती है। पितृ अगर रुष्ट हैं तो कोई से भी देवता हो, राम हो, श्री कृष्ण हो, हनुमान हो, कुछ भी कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए ये बताया गया कि सबसे पहले पितृ की, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिस हिसाब से शास्त्र ने बताया है। ये हमारे को इससे नुकसान आएंगे। फ़ायदे हमारे, यदि पितृदोष हमारे में ख़त्म हो गया तो हमारी आर्थिक उन्नति बढ़ती जाएगी, परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त होता रहेगा, हमारे घर में नए नए प्राणी आते रहेंगे। पितृदोष के मारे हमारे घर में नया प्राणी भी नहीं आता है। हमारे घर में कोई विवाह शादी होने रुक जाएंगे। अगर विवाह किसी तरीके से हो गया तो कलह होगी, अगर विवाह हो गया तो बच्चे नहीं होने के, यानी कुल आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, कुल की समृद्धि भी बंद हो जाएगी और कुल आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, कुल विनाश की तरफ बढ़ जाएगा। ये सारे इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न ये है कि उपनिषद के अनुसार अष्टधा प्रकृति बताई गई है। अष्टधा प्रकृति यानी ईश्वर ने 8 तत्वों से मिलकर के प्रकृति का निर्माण किया। 8 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनसे हमारा शरीर मिलकर के बना है। ये पृथ्वी भी, ये ब्रह्मांड भी और ये ग्रह नक्षत्र तारे सब पंच तत्व से मिलकर के बने हैं। और हमारा शरीर जो है, हम जो जन्म मृत्यु के बंधन में हैं, इसमें 3 चीज़ें और हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। 5 तत्व हो गए: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 मन, बुद्धि और अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है या किसी की भी मृत्यु होती है तो तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व अपने में विलीन हो जाता है। अग्नि तत्व, वायु, आकाश तत्व से इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आकाश तत्व में तो सारे ही हैं। पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व ये रहे, यानी कि वायु तत्व के रूप में आत्मा जो है शरीर को त्यागती है। वायु के द्वारा ही, वायु रूप में ही पितृलोक से पृथ्वी लोक पर ये आते हैं। लेकिन जल तत्व की वहाँ पर कमी है, इसलिए जल तत्व से इनका तर्पण किया जाता है। ये प्यासे रहते हैं तो उनकी प्यास के लिए हमेशा जल से ही तर्पण बताया गया। हमारे उपनिषद के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार कि तर्पण और मार्जन जल तत्व की इनके अंदर अधिकता हो। इसमें शास्त्र ने हमें बताया है कि हम इसमें गाय का पूजन करते हैं, गाय को हम इसमें भोग निकालते हैं, गाय को पिंड दान करते हैं, या कुत्ते का हम भोजन निकालते हैं, कौवे का भोजन निकालते हैं, ब्राह्मण का भोजन निकालते हैं, खीर हमें इसमें दान की जाती है, या हम यज्ञ के द्वारा इनको संतुष्ट किया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके का साइंस काम करता है, इसके विषय में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। गाय के बारे में आपको सभी को पता है कि गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गाय के बारे में श्री कृष्ण जी ने एक विस्तृत विज्ञान दिया है। पंचगव्य चिकित्सा शास्त्र श्री कृष्ण जी ने हमें दिया है। गाय के गौमूत्र, गोबर, गोधृत, दुग्ध आदि में इतने अपार गुण हैं। गाय का गौमूत्र से हम पोछा लगाएं तो हमारे घर के कीटाणु का विनाश हो जाता है। गोबर का लेप लगाती थी हमारे दादियाँ, हमारी माएँ घर में, तो उससे कीटाणु नहीं आते थे। गौमूत्र के अपार
आपके बारे में इसके बारे में आपको चीज़ें पता है। गौमूत्र से आप किडनी के रोग और बहुत सारे रोग आप दूर कर सकते हैं, यानी कि कैंसर की चिकित्सा में भी गौमूत्र जो है काफ़ी लाभदायक है। और गाय अगर नहीं होगी, गाय जीवित नहीं होगी या वो पुष्ट नहीं होगी, गाय रोगी होगी, तो हमारे को कितना नुकसान होगा गाय के होने से। आज पूरे भारत में गाय गाय हो रहा है, गाय बचाओ गाय बचाओ, उसके इसी के कारण हो रहा है कि गाय हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो इसलिए उस दिन गाय को हम भोग ज़रूर निकालते हैं। गाय का अर्पण किया जाता है पितृपक्ष के दिन। कुत्ते को इस दिन क्यों दिया जाता है? कुत्ते में एक विशेष गुण दिया है कि आने वाले संभावनाओं को पहले ही दिखा देता है। कुत्ते को कुछ भी गलत होने वाला होता है वो पहले ही पता लग जाता है। इसके अलावा कुत्ता बहुत ही वफ़ादार होता है। कुत्ते को पालना चाहिए हमारे वफ़ादारी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन घर से बाहर। पहले बड़े बड़े घेर होते थे, या कोठी है या बंगला है, अब उसको बाहर निकालें। हमारी संस्कृति में कुत्ते को घर के अंदर पालना बिल्कुल वर्जित बताया गया है, क्योंकि कुत्ता एक नेगेटिविटी देता है, नकारात्मकता देता है। इसके अंदर रेबीज नाम की एक बीमारी होती है जिससे हमें नुकसान होता है। लेकिन वफ़ादारी के लिए हमें कुत्ते को भोग ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि यह भी प्रकृति का एक अंग है। अब कौवे की बात करते हैं कि कौवे को क्यों दिया जाए भोजन। तो कौवे को भोजन इसलिए दिया जाता है कि आपने देखा होगा कि पीपल को या पीपल के नीचे दीपक जलाना, या पीपल को पूजना, या अमावस्या के दिन पीपल को जल देना, या पीपल के नीचे दीपक जलाने का भी विधान बताया गया है। पीपल और बरगद हमारी प्रकृति के वे पौधे हैं जिनका कोई भी बीज नहीं होता है। आपने कभी इनके बीज ना देखे होंगे ना सुने होंगे कि इनके कोई बीज बो दे और वहाँ पर इनके वृक्ष उग जाएं। तो इसके बीज आते कहाँ से हैं? इसके बीज आते हैं कौवे से। कौवा जो है वो इसके फल को खाता है, पीपल के फल को खाता है, और उसके पेट में इसका फर्मेंटेशन होता है। उसके बाद में वह जहाँ भी इसकी बीट करेगा वहाँ पर पीपल के वृक्ष उग जाएंगे। आपने देखा होगा कि घर के छतों पर, घर की दीवारों पर पीपल के वृक्ष कहीं भी हो जाते हैं, वहाँ पर कोई बीज नहीं डालता, कौवा वहाँ पर बीट करता है तो उस बीट से उनके वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अब ये पीपल और का इतना महत्व हमारे जीवन में कि पीपल पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल के बारे में बताया गया है कि तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों इसके अंदर उपलब्ध हैं। यानी कि हमारे को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये देगा, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सभी पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पीपल दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात्रि में वह ऑक्सीजन नहीं देता है। रात्रि में वह कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं देता है। रात्रि में वे उसके रिसेप्टर्स बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? पेड़ पौधों में एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी सूर्य से प्रकाश की किरणें जब उनकी पत्तियों पर पड़ती हैं तो एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है जिससे वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। लेकिन रात्रि में सूरज नहीं होता है। जब सूरज नहीं होता लेकिन उसको प्रकाश चाहिए ऑक्सीजन देने के लिए, तो दीपक को जलाने की एक परंपरा बनाई गई। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे तो प्रकाश उत्पन्न होगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होकर के उसके पत्तों से के रिसेप्टर्स खुल जाएंगे और वह रात में भी हमें ऑक्सीजन देगा। इसलिए यह हमारे ऋषियों ने एक परंपरा में विकसित कर दिया कि भाई आप पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ये हमारी परंपरा में आ गई। ये पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का वैज्ञानिक कारण है। और कौवे से बात चली थी। कौवा इनके बीजों को खाता है, और सौभाग्य की बात ये, या ये प्रकृति का एक प्रदत्त हमारी को ऐसी चीज़ है कि मादा कौवा इन दिनों ही गर्भवती होती है, यानी आश्विन के महीने में ही गर्भवती होती है। और किसी भी गर्भवती स्त्री हो चाहे पशु पक्षी हो, उसको इन दिनों में पौष्टिक आहार चाहिए। यदि उसको पौष्टिक आहार दिया जाएगा तो और ज़्यादा पुष्ट कौवे का जन्म होगा, और कौवे की प्रजाति हमारी पृथ्वी से ख़त्म ना हो। इसलिए कौवे को हमारे यहाँ पूजनीय बताया। उन दिनों में कौवे को हमें भोजन देना चाहिए, क्योंकि उसके पेट में पीपल के बीजों की फर्मेंटेशन होगा और पीपल के वृक्ष अधिक से अधिक उगाए जा सकेंगे।
तो ये पीपल का और उसके पीछे का विज्ञान है। अब आती है हम ब्राह्मण को ही भोजन क्यों कराएं और किसी जाति को क्यों नहीं कराएं। तो इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है कि कोई भी दान जो हमारा लगता है 3 प्रकार से लगता है। देवता जो भोजन 3 तरीके से ग्रहण करते हैं, एक तो अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं, दूसरे ब्राह्मण के मुख से करते हैं, तीसरा गाय के मुख से ग्रहण करते हैं। तो अग्नि के मुख से यज्ञ के द्वारा भोजन ग्रहण करेंगे, गाय के मुख से हम सीधा गौग्रास निकाल करके उसको दे सकते हैं, और ब्राह्मण की जठराग्नि में अग्नि उत्पन्न होती है जहाँ भोजन पचता है, उसके द्वारा हमें वो चीज़ें मिलेंगी ब्राह्मण की जठराग्नि में जा कर के। ब्राह्मण को देने का यही कारण, जठराग्नि तो सभी मनुष्यों के अंदर का है, लेकिन ब्राह्मण को ही क्यों दिया जा रहा है। ब्राह्मण समाज में एक दिशा निर्देशक का कार्य करता है, दिशा निर्देशन का। हमारे वैदिक धर्म में जो जाति व्यवस्था नहीं थी, वह वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सब अपने अपने हिसाब से कर्म करते थे। उस हिसाब से एक शूद्र के घर में जन्म लेकर के भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ सकता है। ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, यानी कि जिसको नॉलेज हो, ज्ञान हो, वो है ब्राह्मण है, ना कि जाति आधारित। जाति आधारित है, उसमें एक उसके डीएनए में वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें, वो तत्व तो रहेंगे ही। उस दिन ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को आप दान दें या बुलाएं या उसको उचित उसको भोजन की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छी बात है। जो वेद पाठी ब्राह्मण हो या ज्ञानी ब्राह्मण हो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इतना सारा नहीं एक ही दिन में उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि पितृपक्ष में तो लाखों लोग हैं, उतने ब्राह्मण नहीं हैं, तो आप एक ब्राह्मण को ही दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें हैं, सूक्ष्म रूप से उपस्थित है, उसके अंदर ब्राह्मणत्व का गुण है, उसके डीएनए में है, वो चीज़ें लेकर के आया है। तो इसलिए ब्राह्मण को जो भोजन कराना बताया गया है। जिस प्रकार से एक वैश्य जो बनिया जो होता है, उसके अंदर एक उसके डीएनए में वो चीज़ें हैं कि वो एक बिजनेस का उसके अंदर गुण है। इसी तरीके से क्षत्रिय में एक क्षत्रियत्व का गुण है। हर एक के अंदर अपने अपने गुण हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर बात केवल ब्राह्मणों की चल रही थी। तो ब्राह्मण जो है उसको भोजन इसलिए करा जाए। आपको उम्मीद है सारी चीज़ें पता लगी हुई। इसके बाद आता है खीर। खीर सबसे मुख्य विषय खीर भी है। खीर को ही इसमें क्यों चुना गया, खीर के पीछे इतना ज़बरदस्त विज्ञान है कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि आज के बाद में आपको सारी शास्त्रीय और साइंटिफिक जानकारी मिलेगी खीर को ही क्यों दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि खीर को बनाई क्या किस तरीके से जाए। खीर में 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो चावल होता है, दूसरे मिश्री होती है, तीसरे इलायची होती है और चौथे दूध होता है। इन 4 चीज़ों से खीर बनाई जाए तो हमारे लिए शुभ होगी। इसके अलावा इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। सबसे पहले खीर के इन चार तत्वों के बारे में बात करते हैं। हमारा शरीर, हमारे ऋषि मुनियों ने, मैंने अभी पीछे बताया था कि ऋतु परिवर्तन से रोग आते हैं। तो ये ऋतुओं का संधि काल है, यानी वर्षा ऋतु जा रही है और शीत ऋतु आ रही है, सर्दी आ रही है। तो ऋतु जैसे ही परिवर्तन होता है तो रोग आते हैं, वायरस आ जाता है, हवा में बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, यानी कि नमी खत्म होती है। जैसी नमी आएगी, बारिशों की नमी हुई और सूर्य की किरणें तेज होती हैं बहुत ज़्यादा। इन दिनों बताया जाता है भादों के महीने में हिरन भी काला पड़ जाता है। तो वहाँ से एक नमी से एक वायरस उत्पन्न होगा जो सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाएगा, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर के हमारे ब्लड में सीधा इंजेक्ट होता है, तो उससे हमें बुखार आएगा। अब बुखार के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, किसी को कोई चिकनगुनिया कह देता है, कोई डेंगू कह देता है, या इसके अलावा आज की डेट में कोरोना का भी बहुत नाम है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम दे दिए गए हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो वायरस है। उसको ठीक कैसे करा जाए, तो ये इन दिनों में ही आता है। और ये 16 दिन उसमें मुख्य है कि वायरस आ रहा है। इसको आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया कि 16 दिन में इनको कैसे दूर किया जाए। तो शरीर इतना ऑटोमेटिक है, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.8, तो 98.8 थर्मामीटर से हम नापते हैं। अब ये इतना ऑटोमेटिक है, यानी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसको बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी बता देगी, हमारा शरीर बता देगा 99 पे कि हमें हरारत सी लगेगी, शरीर गिरा गिरा सा लगेगा, शरीर टूटा टूटा सा लगेगा। यदि हम थर्मामीटर में चेक करेंगे तो 99 बुखार है, यानी 0.2 बढ़ा है, 0.2 फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेंटीग्रेड में अगर नापा जाए तो
से भी 2 से भी कम आएगा। तो इतना ऑटोमेटिक है। अब शरीर इसमें खीर क्या काम करेगी? बुखार हमें किस तरीके से होता है? बुखार हमें जैसे ही कोई वायरस हमारे शरीर में अटैक करता है, शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है ऑटोमेटिक तरीके से। शरीर टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेगा तो हमें बुखार होगा। हम लोग डर जाते हैं, हम तुरंत औषधि के पीछे भागेंगे। आज हम एलोपैथिक चिकित्सा के पीछे पैरासीटामोल या और दुनिया भर की चीज़ें हम लेने के लिए भागेंगे, लेकिन नहीं, शरीर ने टेम्परेचर बढ़ाया है। टेम्परेचर बढ़ाएगा शरीर तो वायरस वहीं ख़त्म हो जाएगा। वायरस जो है ये इतना ऑटोमेटिक है कि 37 डिग्री में ही वो वायरस पनप रहा है, यानी 98.8 फ़ारेनहाइट में ही वो वायरस पनप रहा है। उससे ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा तो वायरस ख़त्म हो जाएगा, उससे नीचे टेम्परेचर आएगा तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर टेम्परेचर यदि आएगा तो उसको बढ़ाने के लिए हम औषधियाँ लें। एक तो तरीका ये कि औषधि ले नहीं, पूरा दिन हम निराहार रहें। हम निराहार रहेंगे, गुनगुना पानी पिएं, हम लंघन कर जाएं उस दिन। यदि हम निराहार रहेंगे तो शरीर उससे लड़ करके उस वायरस को अंदर ही ख़त्म कर देगा। लेकिन हम भोजन करने लगते हैं तो शरीर की सारी प्रक्रिया भोजन को पचाने में लग गई। जैसे ही हम कुछ भी भोजन करेंगे तो हमारे जो लीवर में, हमारे पेट में सारा ब्लड आ जाता है, तो वहाँ पर शरीर अपना सारा काम छोड़ करके पचाने में लग गया भोजन को। लेकिन यदि हम भोजन ही नहीं करेंगे तो सारा काम सारा शरीर का काम उसको वायरस को मारने में लगेगा। तो वायरस स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने तो आप वेट करो, गुनगुना पानी पियो, लंघन करो, शारीरिक श्रम कुछ ना करो, आराम करो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि हमें जल्दी ठीक करना है तो हम औषधि लें। औषधि में हम आयुर्वेदिक औषधि लें। तुलसी है, गिलोय है, क्या नाम उसका, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, इनका हम काढ़ा बना करके पिएं तो हमने शरीर का साथ दिया, हमने भी टेम्परेचर को बढ़ाया। ये सारी चीज़ें गर्म है और एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। तुलसी के गुण एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। सूर्य तत्व है इसके अंतर्गत, सूर्य की ऊर्जा से सारे वायरस ख़त्म हो जाते हैं, ये सब क्यों पता है। तो इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है। तो हम शरीर का साथ देने के लिए अपने टेम्परेचर को बढ़ाने वाली औषधि लें तो हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा काढ़ा पीने से और वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बात चली थी खीर से। तो खीर से हम खीर हमें क्या करती? जैसे ही हम खीर खाएंगे हमारा टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाएगा। आप इसको चेक करके दे सकते हैं। जैसे ही आप खीर खाएंगे आपका टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाएगा। आपको हल्की सी ठंड लगने लगेगी। आधे घंटे के अंतर्गत शरीर का टेम्परेचर 98 के करीब आ जाएगा। जैसे ही वो 98.8 से कम आएगा वायरस वहीं ख़त्म हो जाएगा आपका। और इन दिनों वायरस जो आ रहा है, हमें लगातार हम खीर खाएंगे। ये 16 दिन लगातार खीर ज़रूर बने घर में, प्रत्येक आदमी के घर में खीर बने। चाहे आपके घर में आप वो त्यौहार मनाया ना जाए न या मना ना जाए, किसी के घर में जो पितर जिस भी तिथि में मरा होता उसी की तिथि को मनाते हैं तो ठीक है, वो सब आप मनाइए। लेकिन 16 दिन खीर तो सभी बना के खा सकते हैं। तो खीर तो रोज़ ही बनाएं, उसको दान भी दें, ब्राह्मण भी ठीक रहे, पशु भी ठीक रहे, हमारी गाय भी ठीक रहे। ये चीज़ें सबके ऊपर लागू हो रही हैं। सबका टेम्परेचर 37 डिग्री ही है। तो आप खीर बनाएं। खीर के पीछे का ये विज्ञान है कि टेम्परेचर डाउन होते ही वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो ये परंपरा में आ गया। अब दूसरा, इससे पौष्टिकता कैसे आती है, इसका विषय बहुत विस्तार है, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हमारी जो सूर्य नाड़ी है, 3 नाड़ियाँ हैं स्वर विज्ञान के अनुसार। उसके पीछे उसका बाद में वीडियो बनाऊंगा स्वर विज्ञान के ऊपर। आज मुख्य 3 टॉपिक पर बात करूंगा। बाएं हाथ पर ईड़ा नाड़ी है, दाहिने हाथ पर पिंगला नाड़ी है। यहाँ पर चंद्र तत्व है, यहाँ सूर्य तत्व है। तो सूर्य तत्व को हमें सक्रिय करना होता है, यानी हमें पावर चाहिए। सूर्य तत्व के लिए हमें हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना। हमें यदि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारा वायरस उसके अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो सूर्य तत्व बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा जो होता है चावल में होता है। चावल में 68% जल तत्व होता है और 28% कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज़्यादा जो किसी भी संसार की चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है वह चावल में होता है। लेकिन चावल वो वाला नहीं जो हम आप लोग घर में खा रहे हैं। चावल वो वाला जिसके ऊपर का छिलका ना उतरा हुआ हो, उसको बोलते हैं ब्राउन राइस। वो कम से कम 150 रुपये किलो आता है बाज़ार में, और ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग कंपनियों के 300, 350, 400 रुपये किलो तक के भी रेट हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन उस चावल की खीर बनाई जाए, उसका चावल का छिलका उतरा हुआ ना हो,
उसको बोलते हैं ब्रान, ऊपर के छिलके को। हम जो आजकल बाज़ार में सब मिल रहा है, हम जो घर में दैनिक में चावल खा रहे हैं, बासमती हो या कोई भी हो, जिसका छिलका उतरा हुआ होता है, उसमें वो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, वो केवल चावल है, उसमें जल तत्व है, तो वो वाला चावल काम नहीं करेगा। आप कार्बोहाइड्रेट वाला ब्राउन राइस उसमें यूज़ करें, तो उसमें वो पड़ गया खीर में। और ड्राई फ्रूट जितने हैं वो सब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनमें पावर है, छुआरा है, बादाम है, किशमिश है, ये सारी चीज़ें। तो आप ये इसमें मेवा डालें खीर के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, आपके पावर आएगी, शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो वायरस का अटैक से आप बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें खीर में डाल करके ये पूरा आप ग्रहण करें। ये खीर के पीछे का विज्ञान है। इसके अलावा आपको और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हवन करें, यज्ञ करें, इन्हीं चीज़ों से आप यज्ञ कर दें। यज्ञ के बारे में मेरी विस्तार से वीडियो आप सूक्ष्म चिकित्सा विज्ञान यानी यज्ञ चिकित्सा विज्ञान के ऊपर मेरी वीडियो है, वो पड़ी हुई है, उसमें विस्तार से यज्ञ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हवन क्या करता है। हवन जो भी चीज़ हम उसमें आहत करेंगे, अग्नि का ये गुण है कि वह है उसको नैनो पार्टिकल्स में तोड़ देता है, नैनो पार्टिकल्स में यानी कि सूक्ष्म रूप में तोड़ देता है। वो सूक्ष्म रूप में तोड़ करके हवा में आ जाएगा। हवा में आ करके मंत्रों के द्वारा उसकी और पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि मंत्र जो बोले जाएंगे उसमें एक तरंग है, एक वाइब्रेशन है, और सूक्ष्म रूप से जो हवा में उड़ा है, जो भी हमने पदार्थ उसमें आहूत किया है, जलाया है, वो सूक्ष्म रूप से हवा में है। जब उसमें मंत्र की एक ध्वनि होगी तो उसका वेग बढ़ जाएगा और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में आएगा और सीधा हमारे ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगा, तुरंत इफेक्ट आएगा यज्ञ के द्वारा। तो वहाँ से उसमें यज्ञ में पंच मेवा डालें, उसमें अक्षत डालें, वही वाले जिसमें जो ब्राउन राइस है, उसमें देसी घी हो, गाय का शुद्ध, जिसमें प्योर ऑक्सीजन है। मैंने बताया है कि 10 ग्राम देसी घी 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण करता है। 1 टन, इस पे आज बाकायदा रिसर्च हो चुकी है। 1 टन यानी 1000 किलो गाय का ही दीपक जलेगा, गाय का ही शुद्ध उसमें वो डाला जाएगा, घी डाला जाएगा, तब उससे हवन किया जाएगा। तो उसमें यज्ञ भी करना चाहिए। ये आप रोज़ कर सकते हैं, दैनिक यज्ञ इन 16 दिनों में कर सकते हैं। एक देसी गाय का कंडा ले आएँ, बाज़ार में 10 रुपये का पैकेट मिलता है, 1 रुपये का एक कंडा पड़ेगा। उसमें ये 5 चीज़ें बना के रख लें, चाहे तो मिक्स करके रख लें सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, और 2 चुटकी उसमें डाल दें। पितृ गायत्री से यज्ञ कर लें, या ओम पितृदेवतेभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, या ओम पितृदेवीभ्यो नमः। इस तरीके से अपने कुल देवता या कुल देवी की आहुति उसमें दे दें, तो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप इतना ही कर लें। ये तो एक छोटे से कंडे को आप गैस पर जला लिया और उसमें सुलगा करके आपने आहुति दे दी, तो आप इतना कर लें। तो इससे आप अपने शारीरिक और मानसिक रोगों से दूर रहेंगे और आपके पितृ संतुष्ट होंगे, क्योंकि पितृ वायु रूप से उन दिनों हमारे उपस्थित रहते हैं, अपना तर्पण लेने के लिए आते हैं। यज्ञ के द्वारा सबसे पहले संतुष्ट होंगे वे। सूक्ष्म रूप से हवा में हैं, वो आपके आसपास हैं, उनको पावर मिलेगी। जो उनकी तृप्ति है, वो जो प्यासे हैं, जो अधूरे हैं, उनको तृप्ति मिलेगी, तो तृप्त होकर के वे आशीर्वाद देंगे, तो हमारे सुख समृद्धि और सुख शांति हमारे परिवार में बढ़ी रहेगी। तो आशा है आपको मेरी विस्तार से वीडियो ये पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को। और इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री।